जी एक छोटा सा प्रश्न ये था कि लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी में अंतर क्या है? लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं, जी ठीक है। और जब लक्ष्मी जी विशेष कार्य करती हैं, जब भक्तों का धन धान्य भरती हैं, भक्तों पर कृपा करती हैं, तो उस लक्ष्मी के उस रूप को ही महालक्ष्मी कह देते हैं। जी। अष्टलक्ष्मी होती हैं। तो लक्ष्मी एक ही है, अलग अलग काम करने से अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर है, वही व्यक्ति इंजीनियर है, वही व्यक्ति पहलवान है, तो जब वो अखाड़े में खड़ा होगा तो उसे पहलवान कहा जाएगा, क्लिनिक में खड़ा होगा तो डॉक्टर कहा जाएगा, उसी को जब केस लड़ने के लिए अदालत में खड़ा करोगे तो एडवोकेट कहा जाए। एक व्यक्ति है पर काम बहुत करता है तो अनेक नामों से जाना गया। ऐसे लक्ष्मी जी हैं, जब वो अन्न देने लगती हैं तो उन्हें अन्नपूर्णा कहने लगते हैं, जब वो विद्या देती हैं तो उन्हें सरस्वती कहने लग जाते हैं, जब वो धन धान्य देती हैं तो महालक्ष्मी कहने लग जाते हैं, जब घर में बेटी का अवतार होता है अर्थात जन्म होता है, लोग लक्ष्मी मेरे घर तो लक्ष्मी आई, बहू आई मतलब लक्ष्मी आई, बेटी आई मतलब लक्ष्मी आई। तो वह एक ही शक्ति है। वह जब सीता के रूप में आती हैं तो सीता कहलाती हैं, वही लक्ष्मी जब राधा के रूप में आती हैं तो राधा कहलाती। एक ही शक्ति अनेक काम करती है, इसलिए अनेक नाम रूप से जानी गई। जैसे नारायण एक हैं, पर राम बन के आए तो राम जाने गए राम के नाम से त्रेता में, फिर उन्होंने मर्यादा की स्थापना की, द्वापर में कृष्ण के नाम से जाने गए। तो कृष्ण नाम और राम नाम अलग अलग तो हो गया, पर वस्तुतः दोनों लेकिन गुरु जी जैसे आप कहते हैं भगवान का नाम श्रीमन नारायण है, तो शिव जी भी तो भगवान है। तो हमने बताया तो कि हरि हरि और न भेदा, हरि और हर मतलब शिव में और नारायण में और राम में कोई भेद नहीं है। समझो ना बेटा। ऐसा है कि देखो, एक गाय के 4 थन होते हैं और चारों थनों में एक ही दूध निकलता है जी। जी। 4 थन हैं पर दूध तो सब में एक है। एक ही है। उसी तरह राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, हरि कहो, नाम रूप अलग अलग हैं, चारों में है तो वह एक ही, अलग अलग थोड़ी हैं। जी। भाई काम अलग अलग करना था तो सृष्टि को उत्पन्न करना था तो ब्रह्मा बनना पड़ा, पालन करना था तो विष्णु बनना पड़ा, संहार करना था तो शंकर बनना पड़ा। तो 3 काम हैं, इसलिए 3 भागों में डिवाइड हो गए। जी गुरु जी। तो है एक ही। जी गुरु जी, मेरी माँ का एक प्रश्न है कि उनका ये प्रश्न है कि बेटी की शादी के पहले दीक्षा लेना जरूरी है? दीक्षा के बाद कन्यादान करने की परंपरा है, और मतलब दीक्षा ले लेना चाहिए समय से। अगर किसी मतलब अर्जेंट काम से अगर उस दिन ना आ पाए तो इसलिए गुरु मंत्र पहले से ले लो, उसी दिन के लिए क्यों बैठे रहना है कि जिस दिन बेटी की विदाई होगी उसी दिन लूंगी। जैसे गुरु जी आप बता रहे थे 2 दिन बाद आप दीक्षा देंगे। हाँ। तो फिर उस दिन तो मेरी माँ यहाँ पे मतलब इस शहर में नहीं रहेंगी। तो कल जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ आके मिल लीजिएगा, कल दे देंगे। चलो।